नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार का जो डीएलएड का रिजल्ट है उसको लाइव कर दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिजल्ट को चेक कर लिए हैं। रिजल्ट को चेक करने के बाद आप सभी को पता ही है कि अब आपका जो है काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप होगा, जिसमें जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस है आपको देना होगा कि आपको जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन जो है लेनी है। बहुत सारे लोगों को जो है काउंसलिंग के बारे में पता नहीं होता है कि काउंसलिंग के लिए जो है कैसे फॉर्म को भरे जाते हैं, कब से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, काउंसलिंग में कितने कॉलेज का जो है सिलेक्शन हम कर सकते हैं और किस तरह से हमारा जो है एडमिशन होगा। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि अभी तक आपने अपना जो स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका स्कोर देखने को मिलता है। हम बताएंगे कि आपका जो है कितना अंक है, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लाइव अपडेट में ही बिहार डीएलएड का जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अभी फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी सभी जानकारी हमने इसमें अपडेट कर दिया हुआ है और कब से जो है फॉर्म फिलअप होगा उसकी भी जानकारी हमने इस पोस्ट में मेंशन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो जून चल रहा है ना, इसके लास्ट वीक से यानी कि इस महीना के अंत तक आपका जो काउंसलिंग का फॉर्म है उसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपका रिजल्ट आता है उसके 10 या 15 दिन के अंदर जो है काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने के अंत तक जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग करने के लिए आपके पास जो है कितने एप्लीकेशन फ़ी होनी चाहिए, मतलब कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC से आते हैं तो आपको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। कोई SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उसको 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये जो है आपका काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप जो है कॉलेज का प्रेफरेंस यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग में जो है आपको कॉलेज का प्रेफरेंस नहीं देना होता है कि आपको जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब इससे पहले जो है अपना जो अंक है वो भी आपको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज का फिर सिलेक्शन कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सब कॉलेज का जो है अलग अलग कटअप जाता है, जिसमें सरकारी का हाई जाता है, प्राइवेट का थोड़ा लो जाता है। तो आप अपना जो भी अंक है ना उसके हिसाब से ही कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, उसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। ठीक है। बाकी हम कटअप की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि इस साल जो है हाई कटअप आपका जाने वाला है। हम बात करें जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका जो है 85 से ऊपर ही आपका कटअप जाने वाला है सरकारी कॉलेज के लिए। बाकी यहाँ पे EWS का देखेंगे तो ये भी 80 प्लस ही आपका जाएगा। EWS का जो है 78 प्लस ही आपका जाएगा। BC देखेंगे तो 83 प्लस ही आपका जाएगा। ST का जो है SC ST का जो है 75 प्लस ही आपका कटअप जाने वाला है। बाकी कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उसका थोड़ा सा कम मान सकते हैं कि 68 से ऊपर ही उसका कटअप यहाँ पे जाने वाला है। तो इस तरह से कटअप भी आप एक बार देख लीजिएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग का जो फॉर्म है ना वो कौन भर सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि बिहार बोर्ड के द्वारा डीएलएड का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे गए हैं। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप मान लीजिए सामान्य वर्ग OBC EWS से आते हैं तो आपको जो है 35% यानी कि 42 अंक लाना होता है कम से कम, तब जो है डीएलएड आप पास होते हैं। और जो लोग 42 अंक से अधिक प्राप्त कर चुके हैं वो अपना काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। कोई SC ST है या फिर PhD है, PWD है, तो जो है 30% भी लाया होगा यानी कि 36 अंक भी लाया होगा तो काउंसलिंग का फॉर्म भर सकता है। यानी कि जो भी इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो कौन नहीं भर सकता है। देखिए, अगर आपका जो है स्कोर कार्ड में नोट क्वालिफाई दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप पहले ही नोट क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन हाँ, जो भी मिनिमम अंक होता है उससे ज़्यादा आपने लाया हुआ है, आपका रैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप जो है काउंसलिंग का फॉर्म तो भर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा उस पर कोई मेरा राय नहीं रहेगा, क्योंकि जो कटअप जाता है
ये जो भी कॉलेज है उसका कट ऑफ जाता है, उसके बिहाफ पे ही आपका एडमिशन हो पाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। तो जैसे कि डीएलएड का प्रवेश पत्र आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फोटोकॉपी होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। डीएलएड का जो रिजल्ट है यानी कि स्कोर कार्ड है उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। साथ ही साथ 10वीं का मार्कशीट, जो भी उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होनी चाहिए। 12वीं का जो है मार्कशीट और अंक प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि सीएलसी आपके पास होनी चाहिए। जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आचरण प्रमाण पत्र हो गया जो कि आपको कॉलेज से ही मिलता है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, बैंक पासबुक हो गया, या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से जो इनका कटअप है उसको चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है लेकिन डेट ओवर हो गया है जहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। अभी तक अपना जो रिजल्ट है यानी कि स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के लिए जो है फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। देखिए काउंसलिंग का जो फॉर्म है ना इस महीना के लास्ट वीक में शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस महीना के अंत तक शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके माध्यम से आपको लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो काम है आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या होगा कि कॉलेज का जो है प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आएगा जिसमें अपना जो भी कॉलेज है उसका आपको प्रेफरेंस देना होगा। कहने का मतलब कि देखिए कम से कम जो है 5 कॉलेज और अधिकतम जो है 30 कॉलेज का आप सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपके आसपास में हो सकता है, ज़िले में हो सकता है, अदर कोई ज़िले में हो सकता है। तो इस तरह से जो है कम से कम 5 और अधिकतम जो है 30 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना होता है। इसमें आपका मेरिट बनता है और उसी मेरिट के बिहाफ पे आपका जो एडमिशन है वो हो पाता है। अब आपका अंक कम है तो ज़्यादातर जो है प्राइवेट कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा, और जितना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा जो है यहाँ पे अपना जो कॉलेज है उसका सिलेक्शन करने के लिए। बाकी इस तरह से कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे, फिर आपका जो है मेरिट बनेगा। जिस भी कॉलेज में आपका मेरिट आएगा तो आपका जो है अलॉटमेंट लेटर जारी होगा जिसमें आपको जाकर एडमिशन कराने का डेट आपको देखने को मिलेगा। उस डेट के अंतर्गत आपको जाकर एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है काउंसलिंग का पूरा प्रक्रिया होता है। बाकी कितना नंबर पे जो है आपको काउंसलिंग करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। काउंसलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। आप कॉलेज का प्रेफरेंस देते हैं, उस कॉलेज में जो भी कट ऑफ जाता है उसके आप फुलफिल करते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाता है मेरिट लिस्ट आने के बाद। और आपका जो है एक बार नहीं बल्कि 3 बार जो है मेरिट लिस्ट जारी होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो उसमें अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाता है, और नहीं आता है तो फिर लास्ट में आपको स्पॉट एडमिशन का भी फैसिलिटी मिलता है जिसके माध्यम से जहाँ भी सीटें खाली होती है वहाँ पे सीधे आप एडमिशन स्पॉट माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।